सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। सो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आज 7 मई 2022 से और 7 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों देखिए काफ़ी निचोड़ है ये, मतलब कि समझ लीजिए इंडिया लेवल के जितने न्यूज़पेपर होते हैं, वेबसाइट होते हैं, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, यूट्यूब चैनल्स है, सभी का निचोड़ यहाँ पर पूरा लाया गया है। तो ये करंट अफेयर्स आप समझ सकते कितना महत्वपूर्ण है। इसको आप इग्नोर मत करिए, लास्ट तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कम से कम इसको 2 दोस्तों के साथ। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा। सभी बच्चे फटाफट से लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन इस तरह से मिलता रहे। और साथियों देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए इसी तरह से मैं अनअकैडमी पर भी क्लासेस लेता हूँ। अनअकैडमी क्लासेस का लिंक, यानी कि जो मैं कल क्लास लूँगा 11 बजे और 1 बजे 2 क्लासेस, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सबसे खास बात आपको यहाँ पर जो हमारा रेफरल कोड है वो है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। जब आप साइन अप करेंगे तो साथियों तब आपको ये हमारा जो रेफरल कोड है ये आपको जरूर यूज करना है। स्मॉल लेटर में होगा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट है, रेफरल कोड को जरूर यूज़ करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड करिएगा। 60 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, पूरे मॉक टेस्ट की तरह होता है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाके भी तुरंत जाके साइन अप करिएगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हैं, देखते हैं बच्चे, डेली देखते हैं। तो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, रेफरल कोड लगाकर, ठीक है। अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं 6 मई का रिवीजन करंट अफेयर्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया था? 30 अप्रैल को। हाल ही में जियो सावन के सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सहस मल्होत्रा को। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तरुण कपूर को हाल ही में पीएम मोदी का सलाहकार बनाया गया है। हाल ही में आयोजित 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। निम्नलिखित में से कौन वेस्टइंडीज के T20 के नए कप्तान बने? निकोलस पूरन बनाए गए हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किसने जीता है? जैन यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में भारत कौन से स्थान पर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन से स्थान पर 150वें नंबर पर आ गया है? आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? अभिनेत्री कैटरीना कैफ को बनाया गया है। और हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा कल्याण आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? विवेक रूसिया को नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं, देखिए आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, 7 मई का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2022 में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है रानी ओ सुलीवन ने जो है 2022 में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है, ठीक है। देखिए साथियों, इनका जो नाम है रोनी ओ सुलीवन, ये इंग्लैंड के फाइनल में जूड ट्रम्प को 18-13 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती है। ये 16 अप्रैल से 2 मई तक इंग्लैंड के शेफील्ड क्रूसिबल थिएटर में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा 2022 में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीतनी है? रोनी ओसुलिवन ने। अब यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हुई है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड मैं जो रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है वो मैं आपको यहाँ पर कवर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में जितने महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे मैं कवर कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक नोट करते चलिए। आईसीसी वर्ल्ड कप T20 2022 की विजेता टीम कौन सी? ऑस्ट्रेलिया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। सुपर लीग 2022 किसने जीता है हाल ही में? हैदराबाद एफसी ने। कबड्डी लीग 2022 हाल ही में किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स आइकन 2022 हाल ही में कौन बने हैं? सुरेश रैना बनाए गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 हाल ही में कौन जीता है? लाहौर जीता है। PSL, जिस तरह से IPL होता है उसी तरह से पाकिस्तान में PSL होता है, पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है। जैसे कि अभी IPL चल रहा है इंडिया में, तो पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर ने जीता है। और यहाँ पर देखिए कबड्डी लीग याद रखिएगा, दबंग दिल्ली ने जीता है। और जितने भी क्वेश्चन है साथियों, जितने भी मैं कराता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, रिलेटेड करंट अफेयर्स, आपका रिवीजन भी हो जाता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिए। और अगर कोई अच्छा काम करता है, आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है, काफ़ी जो है इसमें मेहनत लगती है, तो आप कमेंट करके प्लीज़ मोटिवेट जरूर करिए। देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। सभी बच्चे आज टारगेट लाइक 5000 का टारगेट लाइक है, और कम से कम 3 दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कर दीजिए प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DD नेशनल के किस शो ने ENBA पुरस्कार 2021 जीता है?
तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर ने जो है डीडी नेशनल का शो है ENBA पुरस्कार ने जीत लिया है बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर ये है। दूरदर्शन ने दोस्तों एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड के, इसका जो ENBA का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड का 14वां संस्करण पालतू जानवरों की देखभाल बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर पर आधारित अपनी बेस्ट इन डेप्थ हिंदी सीरीज के लिए ENBA पुरस्कार 2021 जीता है। देखिए यहाँ पर अवार्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अवार्ड होते हैं एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, जैसे कि दीनानाथ अवार्ड अभी हाल ही में पहला लता दीनानाथ अवार्ड मिला है नरेंद्र मोदी जी को। और राज्य जल पुरस्कार श्रेणी में बेस्ट राज्य जो चुना गया है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। हाल ही में असम वैभव रत्न अवार्ड मिला है रतन टाटा जी को, वहाँ कैंसर अस्पताल गवर्नमेंट और रतन टाटा जी के सहयोग से खोली गई है। नेताजी पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है, जो जापान के पूर्व PM थे दोस्तों शिंजो आबे को ये दिया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जापान के वर्तमान में PM कौन है, कमेंट सेक्शन आपको बताना है। मिस वर्ल्ड हाल ही में कौन बनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैरोलिना विल्वांस्का बनी, हाल ही में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर अवार्ड से रिलेटेड मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में भी हुए हैं एग्जाम में जो पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना रहेगी उनका मैं यहाँ पर रिवीजन करा दिया हूँ, कवर करा दिया हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक है 4थे नंबर पर है भारत, ठीक है, टाइम्स इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने अपनी इम्पैक्ट रैंकिंग का 2022 संस्करण जारी किया। भारत के 8 यूनिवर्सिटी दुनिया के शीर्ष 300 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। रैंकिंग में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 1 पर है। इसके बाद एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी द US और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का स्थान है। आपको बता दें कि इस साल कुल 110 देशों ने रिकॉर्ड 1524 संस्थानों में रैंकिंग में भाग लिया था। ऑस्ट्रेलिया को वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी समग्र रैंकिंग में वर्ल्ड लेवल पर नंबर 1 स्थान हासिल किया, ऑस्ट्रेलिया को वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी या फिर रैंकिंग से रिलेटेड बात हो रही है, सूचकांक या इंडेक्स से रिलेटेड। एग्जाम में जितने भी एक सूचकांक और इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं, सारे में भी हाल ही में जितने हुए हैं, जितनी रैंकिंग जारी हुई कवर करा रहा हूँ। हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक जारी की, उसमें भारत की रैंक अगर बात करें तो 136 थी। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक 83 थी। और सेमी कंडक्टर कंपनी हाल ही में कौन बनी है, सैमसंग बनी है। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की बात करें तो 120 नंबर पर है। और हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2022 जारी किया गया, उसमें भारत की रैंक 46 है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत 85 नंबर पर है। हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, मुकेश अंबानी बनाए गए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा FAO ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन का प्रमुख प्रकाशन है। FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम के अंदर है। इसके महानिदेशक कौन है, क्वाडोंगू हैं। FAO का मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। देखिए FAO का इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करें तो उसका क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं रोम में है, महानिदेशक क्वाडोंगू हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इतना आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में यही पॉइंट पूछे जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ब्रेकफास्ट करने पे, जैसे मैं डेली कराता हूँ ब्रेकफास्ट करने पे मैं ऐसी चीज़ें लेकर आता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जो एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अब जैसे बुक्स एंड ऑथर हाल ही में देखिए जितने महत्वपूर्ण पुस्तकें लेखक है, फियरलेस गवर्नेंस की ये लेखक कौन है, किरण बेदी हैं, भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर भी। एक क्वेश्चन ये भी आपको नोट कर लेना है। ममता बियॉन्ड 2021 के लेखक कौन है, जयंत घोषाल है। और द $10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र गर्ग हैं। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया इसके लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड है। अ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा इसके लेखक है नवदीप सिंह। प्राइड प्रेजुसाइज एंड प्यूरिटी इसके लेखक है शशि थरूर, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में RBI ने रेपो रेट 4.0 के अंकों से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय ले लिया है, तो अभी ये हो जाएगा 4.40% ये हो जाएगा, रेपो रेट बढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए तो RBI ने ये बढ़ा दिया है रेपो रेट, ध्यान रखिएगा। पॉलिसी रेपो रेट 4.40, SDF है 4.15, सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.650, बैंक दर है 4.65, SLR है 18% और CRR है 4.5%, ठीक है। आपको साथियों मैं यहाँ पर बता दूँ कि जितने भी चीज़ें जैसे कि रेपो रेट होता है, कि आपके मन में चल रहा होगा कि रेपो रेट क्या होता है,
तो आपको बता दें, आसान शब्दों में अगर बात करें, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, रिवर्स बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिया जाने वाला कर्ज की दर है। ठीक है, बैंक इस चार्ज से अपने ग्राहकों को लोन प्रदान करता है, और रेपो रेट कम होने का अर्थ है ग्राहक अब कम दाम में भी होम लोन और व्हीकल लोन जैसे कर्ज दर जो है सस्ते हो जाएंगे। अब यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कि जैसा दोस्तों आपको बता दें कि इसके शब्द से ही अर्थ साफ है। इसका अर्थ है उस रेट से जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो जो है बाजारों में नकदी लिक्विडिटी को नियंत्रित करता है, और आरबीआई रिवर्स रेपो रेट जब बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम को उसके पास जमा कर दें। सीआरआर क्या होता है, सीआरआर का अर्थ का धन उस धन से है जो हर बैंक अपनी कुल नकदी का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आरबीआई की बात हो रही है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। सर ओसवान स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे, और सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। यह देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करता है। इसे बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह मौद्रिक नीति तैयार करता है और लागू करता है और निगरानी करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस खिलाड़ी के पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है। इन्होंने नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा के लिए स्टेडियम बनेगा। यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने, देखिए साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल विजेता हैं, ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा के गांव में 10 करोड़ रुपए इसमें स्टेडियम बनेगा। पिछले साल चोपड़ा जो ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे। अब यहाँ पर स्टेडियम से रिलेटेड बात हो रही है, तो आपको बता दें साथियों कि भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसकी क्षमता 1 लाख से अधिक है, इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण उड़ीसा के राउरकेला में हो रहा है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। और भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा, ईडन गार्डन, जो कोलकाता में स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। देखिए साथियों, हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित, जिसका नाम है लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा देखिए ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फार्मूला 1 रेस का ट्रैक है। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, देखिए साथियों कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम क्रिकेट का है, ये नई दिल्ली में स्थित है। भूपेन हजारिका स्टेडियम जो कि गुवाहाटी में क्रिकेट का स्टेडियम है। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में है, क्रिकेट का स्टेडियम है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है, क्रिकेट का है। सारे स्टेडियमों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हर वर्ष मई के पहले शुक्रवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्पेस डे दोस्तों जो है हर वर्ष मई के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, देखिए आपको बता दें साथियों का अंतरिक्ष दिवस हर साल मई के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इस वर्ष स्पेस दिवस 6 मई को जो है मनाया गया है। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं दिवस से रिलेटेड बात हो रही है। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 4 जनवरी। थीम क्या थी, शेप अवर फ्यूचर। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया था, थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया था, थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया था, थीम थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को मनाया था, थीम थी यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। और राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, थीम थी यह सब दिमाग में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया, थीम क्या थी, स्मृति गरिमा और न्याय। डेटा गोपनीयता दिवस 28 जनवरी को मनाया था, थीम थी प्राइवेसी मेटा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा क्या है, 8th है। 8th में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर बात हो रही है अंतरिक्ष से रिलेटेड। तो देखिए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1972 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। PSLV एक शब्द आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। विदेशी भूमि छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन था, इसका नाम था आर्यभट्ट। आपको बता दें कब छोड़ा गया था, ये 19 अप्रैल 1975 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेश निर्मित स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था, रोहिणी था, 17 अप्रैल 1983 को। ठीक है साथियों, चलिए। और भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया था, वर्ष 1984 में। क्वेश्चन नंबर 8 है। मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की किस खिलाड़ी ने डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, का नाम है गौरांशी शर्मा। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी गौरांशी शर्मा ने ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक में टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हो रही, वुमेन वर्ल्ड कप जो है आईसीसी का ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। टाटा आईपीएल ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? रुपे। 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? राफेल नडाल ने। विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में कौन जीता है? हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल लिया है? अलकेश कुमार शर्मा जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, अलकेश कुमार शर्मा ये बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बात करें एग्जाम लंच की, तो भारत में पहली बार देखेंगे देश की पहली लग्जरी बस बोट सेवा कहाँ शुरू हुई? श्रीनगर में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बना? तमिलनाडु में। देश की पहली ऑयल इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन कौन बनी है? 14567 है। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज क्या नाम है? आईएनएस ध्रुव। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन भारतीय शतरंज टीम के कोच बने हैं? तो विश्वनाथन आनंद और बोरिस गेलफांड। ठीक है, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद और बोरिस गोल्फान 44वें शतरंज ओलंपियाड से पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ियों को मार्गदर्शन करने के लिए मिलकर काम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए हाल ही में मई 2022 के अनुसार कौन सी फिल्म हिंदी में सबसे अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बनी है? KGF चैप्टर 2 ये बन गई है। ठीक है, आप लोग ये पिक्चर देख चुके हैं, तो ये KGF 2 बन गई है। कन्नड़ अभिनेता यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 जो है देश में हिंदी में सबसे अधिक कमाई करने वाली दूसरी फिल्म बन गई है। मई 2022 में आईसीसी द्वारा जारी वार्षिक T20 रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें नंबर 1 पर आ गया आईसीसी T20 रैंकिंग में। ठीक है, निम्न में से गूगल द्वारा नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? गूगल द्वारा नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया अर्चना गुलाटी को। ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जन्मतिथि कब मनाई जाती है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किसने जीता है? आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए और प्लीज़ मोटिवेट करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।